तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ लीवरवॉर्ट, देन लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस और लास्टली हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स के जर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ लिया था, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ लीवरवॉर्ट के बारे में। फिर हम देखेंगे कि लीवरवॉर्ट की लाइफ साइकिल और मोसेस की लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा, जैसे कि हमने बताया, ब्रायोफाइट का जो डोमिनेंट फेज होता है वो गैमेटोफाइट होता है। तो दैट मीन्स इनकी जो लाइफ की शुरुआत होती है वो किससे होगी? गैमेटोफिटिक फेज से होगी। तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी? गैमेटोफिटिक होगी। दैट मीन्स उसके अंदर सारी की सारी सेल कैसी होंगी बेटा? हैप्लॉइड होंगी। ठीक है, अब क्योंकि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है तो सबसे पहले गैमीट्स की फॉर्मेशन होनी है, लेकिन गैमीट्स की फॉर्मेशन किसके अंदर होगी? सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। तो जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। अगर मोनोशियस प्लांट है तो एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन बनेंगे, और अगर डाइओशियस है तो अलग अलग प्लांट में बन जाएंगे। एक चीज आपको ध्यान रहे कि इनके केस में मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? एंथीरिडिया कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बेटा हम कहते हैं आर्चिगोनिया। ठीक है, तो एंथीरिडिया के अंदर एंथीरोजोइड्स की फॉर्मेशन होगी जो कि स्पर्म का काम करते हैं, वहां पे आपके मेल गैमेट्स हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया के अंदर एग की फॉर्मेशन होती है। आपका गैमेटोफिटिक फेज भी हैप्लॉइड था, सेक्स ऑर्गन्स की प्लॉइडी भी हैप्लॉइड है, और मेल गैमेट की फॉर्मेशन इनके केस में माइटोसिस से होती है, मतलब पर्टिकुलरली माइटोसिस करता है। तो इनके केस में हैप्लॉइड ही होते हैं। मियोसिस अब तक नहीं हुआ है, ना ही फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो जैसे ही सेक्स गैमीट्स बन जाते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा ये हम पहले ही बता चुके हैं, ज़ूडियोगैमस होगा, क्योंकि मेल गैमेट कैसे हैं बेटा? मोटाइल। फर्टिलाइजेशन हुआ, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो इससे क्या बन जाएगा बेटा? एक डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, जिसको हम क्या कहेंगे? जाइगोट। फिर जाइगोट किस में मॉडिफाई होगा? स्पोरोफाइट में मॉडिफाई होगा। तो ये क्या बनाएगा? एक स्पोरोगोनियम बना देगा, और इस स्पोरोगोनियम के अंदर फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे इनके स्पोरोफाइट में, और उसके स्पोरोगोनियम में स्पोर मदर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। स्पोर मदर सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी बेटा? 2n होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि अभी तक मियोसिस हुआ नहीं है। मियोसिस किस में होगा? स्पोर मदर सेल में होगा। तो जैसे ही इसमें मियोसिस होगा आपके पास हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है। हैप्लॉइड स्पोर जैसे ही जर्मिनेट करेंगे वो किस में मॉडिफाई हो जाएंगे? गैमेटोफाइट में। एक तो यहाँ पे भी डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या आता है कि लीवरवॉर्ट में स्पोर डायरेक्टली गैमेटोफाइट में मॉडिफाई हो जाता है, जबकि मॉसेस में क्या होता है? वो दो स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहले प्रोटोनीमा बनता है और फिर क्या बनता है बेटा? लीफी स्टेज बनती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इसकी पूरी लाइफ साइकिल को हम गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में कैसे डिवाइड करें। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्स हैप्लॉइड है वो गैमेटोफिटिक फेज का हिस्सा है, और जो सेल डिप्लॉइड है वो किसका हिस्सा है? स्पोरोफिटिक फेज का। तो ध्यान से देखना, यहाँ से मेन प्लांट बॉडी स्टार्ट हुई, हैप्लॉइड है तो गैमेटोफिटिक फेज का पार्ट है। फिर सेक्स ऑर्गन बने, वो भी हैप्लॉइड है तो वो भी गैमेटोफाइट का पार्ट है। फिर गैमीट्स बने, वो भी हैप्लॉइड है तो वो भी किसका पार्ट है? गैमेटोफाइट का पार्ट है। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना, जाइगोट बनते ही कौन सा फेज शुरू हो जाता है? डिप्लॉइड फेज। इसका मतलब स्पोरोफिटिक फेज की फर्स्ट सेल कौन सी है? जाइगोट। स्पोरोफिटिक फेज की जो फर्स्ट सेल बनती है वो क्या है? जाइगोट। फिर स्पोरोगोनियम बना, स्पोर मदर सेल बनी, तो ये सारे डिप्लॉइड है, तो ये किसका हिस्सा है? स्पोरोफाइट का। लेकिन जैसे ही मियोसिस होगा और हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड स्टेज आते ही आपका कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है? गैमेटोफिटिक।
दैट मीन्स स्पोर क्या है, गैमेटोफिटिक फेज की फर्स्ट सेल है, ये आपको ध्यान रखना है। जाइगोट स्पोरोफिटिक फेज की फर्स्ट सेल है और आपके स्पोर क्या है, गैमेटोफिटिक फेज की फर्स्ट सेल है। तो लीवरवॉर्ट में हमने डिस्कस कर लिया, अलग अलग कैटेगराइज कर लिया गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज को। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। मॉस की लाइफ साइकिल कैसी होती है और फिर उनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो वही चीज़ आती है कि इनकी भी लाइफ साइकिल की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा, गैमेटोफिटिक फेज से होती है। लेकिन इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं वो किसके ऊपर बनते हैं, लीफी स्टेज पे। तो वहां पर तो हम सिंपल क्या दिखा रहे थे, गैमेटोफाइट, लेकिन यहाँ पर आप क्या दिखाओगे, लीफी स्टेज दिखाओगे। ठीक है, तो लीफी स्टेज क्योंकि हैप्लॉइड फेज का ही एक पार्ट है तो वो भी हैप्लॉइड होगी। इसके ऊपर आपकी सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी। मेल के अंदर एंथेरिडिया बन जाएंगे और फीमेल के अंदर आर्चिगोनिया। ठीक है, फिर एंथेरिडिया के अंदर एंथेरोजोइड्स की फॉर्मेशन होगी, आर्चिगोनिया में एग की फॉर्मेशन होगी। दोनों ही एप्लॉइड होते हैं। फिर जैसे ही ये फर्टिलाइज करेंगे तो आपके पास डिप्लॉइड जाइगोट बन करके आ जाता है। और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बेटा, यहाँ भी सेम है कि एंथेरोजोइड्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, कीमोटैक्सिस शो करते हैं टुवर्ड्स द एग, किसकी तरफ, एग की तरफ। ठीक है, तो वो दैट मीन्स टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, जूडियोसाइफोनोगैमी। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, जूडियोसाइफोनोगैमी। ठीक है, जाइगोट जैसे ही बन जाता है वो स्पोरोगोनियम की फॉर्मेशन करता है, फुट, सीटा और कैप्सूल बनाता है। स्पोरोगोनियम में फिर स्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होती है, ये भी डिप्लॉयड होती है क्योंकि अभी तक मियोसिस हुआ नहीं है। फिर जैसे ही मियोसिस होगा हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको लगभग सेम इवेंट देखने को मिले। लेकिन अब देखो, अब चेंज आ रहा है क्या, वहां तो स्पोर जब जर्मिनेट होते थे तो सीधा हम कह रहे थे गैमेटोफिटिक फेज बन रहा है, लेकिन यहाँ हम उनके गैमेटोफिटिक फेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले जब स्पोर जर्मिनेट होंगे तो इन स्पोर से बेटा आपकी स्ट्रक्चर जो डेवलप होगी वो कहलाएगी प्रोटोनिमा, फर्स्ट स्टेज भी कहलाती है। तो ये भी हैप्लॉइड होता है। फिर प्रोटोनिमा में दो स्टेजेस बनती है, स्पोर से जो बनेगा वो तो प्राइमरी प्रोटोनिमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और उसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनिमा की लेटरल बड से आपका क्या बनेगा बेटा, लीफी स्टेज डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है, लीफी स्टेज। तो ये डिफरेंस होता है लीवरवॉर्ट और मॉसेस। अब हम लास्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है बेटा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स को हम जर्नली तीन मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, हेपाटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। ठीक है, कौन कौन सी क्लास है, हेपाटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। हेपाटिकोप्सिडा के मेंबर्स को हम कॉमनली लीवरवॉर्ट कहते हैं। एंथोसिरोटॉप्सिडा के मेंबर्स को हम कॉमनली हॉर्नवॉर्ट कहते हैं बेटा। और ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स को कॉमनली मॉसेस कहा जाता है। आपकी एनसीईआरटी सिर्फ दो ही क्लासेस को डिस्क्राइब कर रही है, लीवरवॉर्ट एंड मॉस। ठीक है, हॉर्नवॉर्ट की डाइवर्सिटी बहुत कम होती है, रेयर होते हैं, ज़्यादातर स्पीसीज इसकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो इनको एनसीईआरटी डिस्क्राइब नहीं करती है। तो इसमें देखें, हेपाटिकोप्सिडा की डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इसकी लगभग 7000 स्पीसीज हमारे पास है। हॉर्नवॉर्ट की सिर्फ 300 स्पीसीज है और मॉसेस की लगभग 10,000 स्पीसीज हमारे पास है। अब इनमें हम कैटेगराइज कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, हेपाटिकोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं उनकी जो बॉडी है वो डोर्सी वेंट्रल है। डोर्सी वेंट्रल का मतलब क्या है बेटा, ऐसे फ्लैट बॉडी है, ये डॉर्सल सरफेस है और नीचे वाला वेंट्रल सरफेस है, तो ये चीज ध्यान रखना। और दूसरा क्या है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, तो ध्यान से देखना, इनकी बॉडी आपको इस तरीके से दिखाई देगी।
डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब है कि ग्रोइंग पॉइंट दो में डिवाइड होता है, देखो दो में डिवाइड हो रहा है। तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग इनके केस में होती है जिसमें आपको एक डिस्टिंक्ट मिडरिब भी देखने को मिलती है। ये क्या देखने को मिलती है? डिस्टिंक्ट मिडरिब भी आपको देखने को मिलती है, जिसके अराउंड आपके गैमा कप और आपका जो राइजोइड्स और स्केल होता है वेंट्रल सरफेस में वो आपको दिखाई देंगे। तो ध्यान देना, लीवर वोट की बॉडी कैसी है? डॉर्सी वेंट्रल है। एक होता है डॉर्सल सरफेस जो अपर सरफेस है इनका, और एक होता है वेंट्रल जो कि लोअर सरफेस है। और साथ में डाइकोटोमस ब्रांचिंग है। कैसी ब्रांचिंग है? डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, ठीक है। सेम आपकी हॉर्न वोट की जो बॉडी है वो डॉर्सी वेंट्रल है, लेकिन इसके केस में मिडरिब एब्सेंट होती है। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। इनके केस में तो डिस्टिंक्ट मिडरिब आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इनके केस में मिडरिब क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती हैं। जबकि ब्रायोप्सीडा के जो मेंबर है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। कैसे सिमेट्री शो करते हैं? रेडियल, क्योंकि उनकी बॉडी कैसी होती है बेटा? स्टेम लाइक एक्सिस होता है जिसके ऊपर स्पाइरली कॉइल्ड लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है। लीफ लाइक, हालांकि ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं होती है। इनमें क्या होता है? बॉडी ऐसे वर्टिकल होती है, नीचे की तरफ आपके राइजोइड्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन स्टेम लाइक एक्सिस के ऊपर अटैच होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये डॉर्सी वेंट्रल है लेकिन मिडरिब होती है, ये भी डॉर्सी वेंट्रल है लेकिन मिडरिब क्या होती है? एब्सेंट होती है। जबकि मॉसिस जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। हेपेटिकोप्सिडा के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी ज़्यादातर थैलोइड होती है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, लेकिन इसके कुछ मेंबर लीफी भी हैं, मतलब फोलियोज अपीयरेंस भी दिखाई दे रही है। इसके जो लीफी मेंबर्स है दे हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, टीनी छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगी। और हमेशा ध्यान रखना, लीफ लाइक जो अपेंडेज है वो दो रो में अटैच होंगी स्टेम के ऊपर, स्टेम लाइक एक्सिस के ऊपर। जैसे कि इसका लीफी मेंबर का एक एग्जांपल मैंने दिया है, पोरेला। पोरेला इसका एक लीफी मेंबर है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या तो इनकी बॉडी होती है थैलोइड, तो उसमें तो स्टेम लाइक एक्सिस लीफ लाइक अपेंडेजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगी, या फिर अगर लीफी होती है तो उनमें लीफ लाइक जो अपेंडेजेस होंगी वो टू रो में अटैच होंगी, जैसे कि पोरेला में होती है। इसी की तरह देखना, काफी सारे फीचर्स में एंथोसिरोटॉप्सिडा के मेंबर इससे रिजेंबल करते हैं, कुछ फीचर मोसिस के भी होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इनकी भी बॉडी लीवर वोट की तरह थैलोइड होती है, लेकिन मॉसिस की जो बॉडी होती है ना बेटा वो फोलियोज होती है। फोलियोज मतलब अपराइट स्लैंडर एक्सिस होता है जिसके ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। एनसीईआरटी में हमने डायग्राम भी देखे थे, बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट आता है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना, कंपैरिजन होगा। हेपेटिकोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं इनमें जो स्केल्स होते हैं वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। बेटा ध्यान देना, ये अपर सरफेस है, इसको हम डॉर्सल बोलेंगे, नीचे वाला है वेंट्रल। तो इसमें राइजोइड और स्केल दोनों वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें तो स्केल्स प्रेजेंट होंगे और वेंट्रल साइड पे होंगे। हॉर्न वॉट में स्केल्स एब्सेंट होते हैं और मॉसिस में भी स्केल्स एब्सेंट होते हैं। तो ध्यान रखना, सिर्फ लीवर वॉट में स्केल हमने देखे, वो भी वेंट्रल साइड में। राइजोइड की बात करें तो लीवर वॉट में तो राइजोइड भी कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा? वेंट्रल सरफेस पे ही होंगे। इनमें भी राइजोइड वेंट्रल सरफेस पे ही होंगे। राइजोइड किस में हेल्प करेंगे बेटा? सबस्ट्रेटम से कनेक्ट होने में हेल्प करेंगे। जबकि मॉसिस के अंदर राइजोइड्स जो होते हैं वो लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? लोअर साइड में। तो एनसीईआरटी में हम देख लेते हैं एक बार, ये आपका बेटा लीवर वॉट है और ये है आपके मॉसिस। तो लीवर वॉट में तो देखो हमें कैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है? थैलोइड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें कहीं भी स्टेम लाइक एक्सिस या लीफ लाइक अपेंडेजेस देखने को नहीं मिल रही, जबकि मॉसिस की जो बॉडी होती है ऐसे अपराइट होती है। इनमें तो वेंट्रल सरफेस पे पूरे पे आपको राइजोइड से देखने को मिलेंगे, जबकि इनमें डोर्सल वेंट्रल सरफेस नहीं होता, अपर एंड लोअर सरफेस होता है।
इनके लोअर एंड पे आपके राइजोइड्स अटैच होते हैं। इनमें क्या होता है, ये एक स्टेम लाइक एक्सिस है और इसके ऊपर स्पाइरली कॉइल्ड लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे। क्या होंगे? स्पाइरली कॉइल्ड लीफ लाइक अपेंडेज। जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर देखो लीव्स जो जो अपेंडेजेस है वो 2 रो में अटैच है। कितनी रो में अटैच है? 2 रो में आपको अटैच होंगी। तो ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। तो अपर एंड लोअर सरफेस पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है राइजोइड्स का। तो कैसे होता है? राइजोइड्स जो होते हैं लीवरवॉर्ट में वो तो वेंट्रल सरफेस पे होते हैं, मॉसिस में भी वेंट्रल सरफेस पे होते हैं, लेकिन इसमें हॉर्नवॉर्ट में और मॉसिस में क्योंकि डॉर्सी वेंट्रल बॉडी होती नहीं है, अपराइट बॉडी होती है, तो इनमें लोअर साइड पे होते हैं। बेटा ध्यान रखना, लीवरवॉर्ट में तो वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स के साथ साथ स्केल्स भी प्रेजेंट है, लेकिन हॉर्नवॉर्ट में सिर्फ राइजोइड प्रेजेंट है। ये चीज ध्यान रखना। अब राइजोइड आपको सभी में देखने को मिले क्योंकि ये तो सबस्ट्रेटम से कनेक्ट होने के लिए हमें चाहिए। तो लीवरवॉर्ट में जो राइजोइड्स होते हैं ना बेटा, उनको अगर आप देखोगे तो वो यूनिसेल्यूलर होते हैं एंड अनब्रांच्ड होते हैं। हॉर्नवॉर्ट के जो राइजोइड है वो भी लीवरवॉर्ट के जैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड। लेकिन बेटा मॉसिस के जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और उनके केस में सेप्टा कैसा बनता है? ऑब्लिक बनता है। ये भी ध्यान देना। जैसे ये आपके राइजोइड्स आ रहे हैं, तो एक तो ये राइजोइड ब्रांचिंग शो करते हैं। क्या शो करते हैं? ब्रांचिंग। दूसरा, इनके केस में जो सेप्टा क्रॉस वॉल बनेगी वो भी ऑब्लिक बनेगी। कैसी बनेगी? ऑब्लिक, तिरछी। ऐसी नहीं होती है। कैसी होती है? ऐसे ऑब्लिक होती है। कैसी होती है? ऑब्लिक। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। इनमें बिल्कुल अपोजिट है राइजोइड। इनमें यूनिसेल्यूलर है, इनमें मल्टी सेल्यूलर है। इनमें अनब्रांच्ड है, इसमें ब्रांच्ड है। ठीक है। और ब्रांचिंग कर रहे हैं तो सेप्टा की फॉर्मेशन भी होगी। मल्टी सेल्यूलर है तो सेप्टा कैसे बनेंगे? ऑब्लिक सेप्टा बनेंगे। कैसे बनेंगे? ऑब्लिक सेप्टा बनेंगे। ठीक है। ये तो कंपैरिजन था इनके राइजोइड स्केल्स और मेन प्लांट बॉडी को लेकर के। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज पे। तो लीवरवॉर्ट के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्टली इनके डॉर्सल सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं या फिर स्पेशल ब्रांचेस के ऊपर होते हैं जिनको हम कहते हैं एंथीरिडियोफोर या आर्चिगोनियोफोर। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। क्या बोलेंगे? एंथीरिडियोफोर मतलब जिसके ऊपर आपके एंथीरिडिया की फॉर्मेशन होती है, और आर्चिगोनियोफोर किसे कहेंगे? जिसके ऊपर आपके आर्चिगोनिया की फॉर्मेशन होगी। तो 2 टाइप की स्ट्रक्चर इनके अंदर हमें देखने को मिलेंगी, एंथीरिडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर। ठीक है। लीवरवॉर्ट में मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आपने देखा हो तो ये इनकी प्लांट बॉडी है। इस थैलेस के ऊपर आर्चिगोनियोफोर बन रहा है, मतलब स्पेशल स्ट्रक्चर है इनकी। स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आर्चिगोनिया की फॉर्मेशन होगी। इसके अंदर इसका जब डाइसेक्शन मैं आपको करके दिखाऊंगी आगे डिटेल में, तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर आर्चिगोनिया बनेंगे। ऐसे ही इस थैलेस के ऊपर एंथीरिडियोफोर बन रहा है, तो इसके इस पार्ट के अंदर एंथीरिडिया की फॉर्मेशन होगी। वो हम डाइसेक्शन में देखेंगे कि कैसी उनकी अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करें कि यहाँ आर्चिगोनियोफोर बन रहा है, इसके ऊपर एंथीरिडियोफोर बन रहा है। इसका मतलब ये जो थैलेस है वो फीमेल थैलेस है और ये थैलेस कैसा है? मेल थैलेस है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हॉर्नवॉर्ट के जो मेंबर्स हैं इनमें भी सेक्स ऑर्गन डोर्सल सरफेस पे होंगे, अपर सरफेस पे, एंड एम्बेडेड इन द थैलेस टिश्यू। जबकि मॉसिस की बात करें तो क्योंकि इनकी बॉडी तो वर्टिकल होती है, डॉर्सीवेंट्रल होती नहीं है, तो इनके केस में तो क्या होता है? सेक्स ऑर्गन सुपरफिशियल सेल से अराइज होंगे एट द एपेक्स ऑफ लीफी गैमेटोफोर। जो टर्मिनल पोर्शन होता है ना प्लांट, क्योंकि लोअर पोर्शन पे तो राइजोइड्स हैं, तो जो टर्मिनल पोर्शन होगा उसके ऊपर आपके सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। ठीक है। लीवरवॉर्ट के मेंबर को कॉमनली लीवरवॉर्ट क्यों कहा जाता है, इसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसके जो गैमेटोफाइट होता है वो लीवर लाइक होता है। हॉर्नवॉर्ट के मेंबर को हॉर्नवॉर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट है वो टॉल एंड थिन होता है, रिजेंबलिंग ए लॉन्ग हॉर्न।
हॉर्न के जैसे रिजेंबल करता है, इसलिए उसको हॉर्न वर्ट। इसका तो गैमेटोफाइट रिजेंबल करता है, इसका स्पोरोफाइट रिजेंबल करता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या आता है कि लीवर वर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अब हमने क्या कहा था, गैमेटोफिटिक फेज तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्पोरोफिटिक फेज कैसे है, उसके लिए हम कंपैरिजन करें तो हम कह रहे हैं कि इसके स्पोरोफाइट में क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, तो ये फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता। तो इसका मतलब ये वाटर मिनरल मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए भी गैमेटोफाइट पर डिपेंड रह रहे हैं, और साथ में फूड के लिए भी किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, गैमेटोफाइट। तो इसका मतलब ये तो टोटल पैरासाइट के तौर पर एक्ट करेगा किसके ऊपर, गैमेटोफाइट। इनके केस में क्लोरोप्लास्ट होता है इनके स्पोरोफाइट में, तो हालांकि रॉ मटेरियल के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, लेकिन रॉ मटेरियल लेने के बाद अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेता है। तो पैरासिटिक तो है, लेकिन कैसा पैरासाइट है, पार्शियल पैरासाइट, क्योंकि रॉ मटेरियल लेता है, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता है। ऐसे ही अगर हम मॉसिस की बात करें तो इस फीचर में हॉर्नवर्ट मॉसिस से रिजेंबल करते हैं। उनके भी स्पोरोफाइट में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो भी एक पार्शियल पैरासाइट के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हेपेटिकॉप्सिडा के मेंबर में, कि इनका जो स्पोरोफाइट होता है इट इज नॉट सो इलेबोरेट। ये तो एनसीईआरटी का पॉइंट है, इनका ज़्यादा इलेबोरेट नहीं है, मॉसिस का बहुत इलेबोरेट है। विद और विदाउट डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये फूड लिखा, फूड नहीं है बेटा, फुट है, फुट सीटा एंड कैप्सूल। इसमें फुट सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएशन नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा इलेबोरेट हो भी सकता है और नहीं भी, इतना ज़्यादा इलेबोरेट नहीं होता है जितना मॉसिस का होता है। इनका जो स्पोरोफाइट है हॉर्नवर्ट का, इट कंसिस्ट ऑफ लोअर फुट, इंटरमीडिएट मेरिस्टेमेटिक जोन एंड अपर कैप्सूल। स्टॉक दैट अटैच द फुट टू द स्पोर बियरिंग कैप्सूल इज एब्सेंट। इसका मतलब क्या है, इनमें सीटा नहीं है, क्या है, फुट होता है और कैप्सूल होता है, मतलब लिटिल बिट डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिली है। बीच में जो टिश्यू है, सीटा तो है नहीं, लेकिन कोई इंटरमीडिएट मेरिस्टेमेटिक जोन है, और अपर साइड में कैप्सूल होता है, लेकिन सीटा क्या होता है, एब्सेंट होता है। स्टॉक क्या होती है, एब्सेंट होती है। इनका क्या होता है, ज़्यादा इलेबोरेट होता है। इनका तो जो स्पोरोफाइट होता है वो फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट करता है। एक और डिफरेंस आता है, आगे हम डायग्राम्स में स्टडी करेंगे, कि लीवर वॉट का जो स्पोरोफाइट बनेगा, दे डू नॉट हैव स्टोमेटा, उसमें स्टोमेटा नहीं होते हैं, दैट मीन्स गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता है। और मॉसिस का जो कैप्सूल होगा उसके अंदर स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है इलेटस को लेकर के। अब हम स्पोर डिस्पर्सल की बात करेंगे, ध्यान से देखना। हमने कहा था कि स्पोर डिस्पर्सल ज़्यादा इलेबोरेट किस में होता है, मॉसिस में, उसमें स्पेशल मैकेनिज्म होता है। लेकिन लीवर वॉट में हालांकि स्पेशल मैकेनिज्म तो नहीं होता, लेकिन इसमें फिर सीड स्पोर डिस्पर्सल होता कैसे है, वो होता है बेटा इलेटस की मदद से। स्पोर मदर सेल ही, कुछ स्पेशलाइज स्पोर मदर सेल जो मियोसिस नहीं करती, वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, इलेटस में। आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट में इलेटस भी एब्सेंट होती है। हॉर्नवर्ट के जो मेंबर्स हैं उनमें इलेटस भी नहीं होती है, लेकिन उनके जैसे रिजेंबल करने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं सूडो इलेटस। ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स में हालांकि इलेटस एब्सेंट होते हैं, लेकिन स्पेशलाइज मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट आता है, हमने कहा था एपिथीसियम, एंडोथीसियम, दो तरह की स्ट्रक्चर हमने डेवलप की थी, वो कंपैरिजन भी हमने कहा था। तो इनका तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो एंडोथीसियम से डेवलप होता है। इनका जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो एम्फीथीसियम से डेवलप होता है। तो फिर एंडोथीसियम से क्या डेवलप होता है, इनके केस में स्टेराइल कॉल्यूमेला डेवलप होता है। जबकि ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स में स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ एंडोथीसियम। पूरे एंडोथीसियम से नहीं बनता है, सिर्फ एंडोथीसियम की आउटर लेयर से बनता है। इनर लेयर जो होंगी इसकी, वो स्टेराइल कॉल्यूमेला बनाएंगी। क्या बनाएंगी, स्टेराइल कॉल्यूमेला। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आता है कि कैप्सूल जो है वो स्पोर को डिस्पर्स कैसे करे।
तो इसमें तो जो डाइसेंस होती है कैप्सूल की वो इर्रेगुलर होती है, इसमें भी इरेगुलर होती है, लेकिन इनमें स्पेशल मैकेनिज्म होता है। तो इनका जो डाइसेंस होता है कैप्सूल का, कि कैप्सूल की वॉल रप्चर हो या कहीं से कैप्सूल स्पोर को क्या करे, डिस्पर्स करे, वो एक रेगुलर मोड होता है। ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यूज की अगर हम बात करें तो लीवर वॉट में कंडक्टिंग स्ट्रैंड क्या होता है, एब्सेंट होता है। हॉर्न वॉट जो होता है उनमें भी कंडक्टिंग स्ट्रैंड एब्सेंट होता है, लेकिन क्योंकि मॉसिस जो है एडवांस ब्रायोफाइट है और नेक्स्ट जो ग्रुप डेवलप होने वाला है टेरिडोफाइट, उनमें कंडक्टिंग टिश्यू डेवलप हो जाएंगे। तो इनके केस में जाइलम फ्लोएम तो नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोइड और लेप्टोइड आपको देखने को मिलेंगे। लीवर वॉट में हमने देखा प्रोटोनिमा स्टेज एब्सेंट होगी, हॉर्न वॉट में भी एब्सेंट होगी, लेकिन मॉसिस के केस में प्रोटोनिमा स्टेज प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लीवर वॉट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन एंड गैमा, जबकि हॉर्न वॉट में भी किससे होती है, फ्रेगमेंटेशन से, ट्यूबर से और गैमा से। लेकिन गैमा लाइक स्ट्रक्चर आपको मॉसिस में देखने को नहीं मिलेंगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गैमा लाइक स्ट्रक्चर आपको मॉसिस में देखने को नहीं मिलेंगी। उनमें कैसे होता है बेटा, बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। अब लास्ट आते हैं इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। लीवर वॉट के आपके एग्जाम्पल है रिक्सिया, मार्केंशिया। बेटा मार्केंशिया का जो कैप्सूल होता है ना, वो लगभग 30 लाख स्पोर बनाता है। कितने स्पोर बनाता है, 30 लाख स्पोर बनाता है, ये चीज ध्यान रखना। हॉर्न वॉट के एग्जाम्पल है, एक तो एंथोसिरोटॉप्सिडा क्लास थी, वो टाइप जीनस के बेसिस पर बताया गया था, एंथोसिरोज। एक होता है मेगासिरोज। और मॉसिस के एग्जाम्पल आते हैं स्फेग्नम, फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ऐसे आगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।